घर पर बहुत आइडल और अच्छी शुरुआत नहीं हुई नेपाल विमेन टीम की। इनफैक्ट पहली बार ऐसा होगा जब मैं ये लाइन यूज करूंगा कि नेपाल अपने बॉलर्स की वजह से हार गया, नेपाल अपने फील्डर्स की वजह से हार गया। यूजुअली हम क्या कहते हैं कि भाई नेपाल ने बैटिंग कोलैप्स देखा, नेपाल ने बैटिंग बहुत अच्छी नहीं की, बैटिंग में यहां पर इश्यूज रहे। बॉलिंग हमेशा जो है वो स्ट्रांग पार्ट होती है नेपाल की, लेकिन आज जब ये विमेन टीम खेलने उतरे तो शुरू के 10 ओवर तक चीज, इनफैक्ट 15 ओवर तक चीजें ठीक थी, लेकिन आखिरी के 5 ओवर में जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया गया और जिस तरह से रन लीक हुए, और उससे पहले और बाद में मिलाकर के जिस तरह से आपके ओवर थ्रोज अननेसरी, आपकी फंबल्स अननेसरी, वहां पर कहीं ना कहीं टीम जो है वो ऑलरेडी बैकफुट पर चली गई थी। और इतना बड़ा टोटल, इनफैक्ट सेकंड हाईएस्ट टोटल नेपाल के सामने लग गया था। सो जाहिर सी बात है कि ये जो 20 रन की लॉस आई है, 20 रन का जो डिफीट आपको मिला है, ये सब उनको आप अगर मिला लोगे ना, एक्स्ट्राज और मिसफील्ड और फंबल्स को, तो आपको समझ में आ जाएंगे कहां पर मेजर डिफरेंस रहा। और नीदरलैंड ने कंपैरेटिवली ऑब्वियसली बेहतर फील्डिंग की, दैट्स द रीजन के वो 20 रन से इस मैच को जीत गया। 157 एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगा हुआ था, और उसका जो रीजन था, जैसा मैंने कहा कि बॉलिंग और फील्डिंग, थोड़ी सी ऑर्डिनरी बॉलिंग भी थी, और जिस तरह से बॉलर्स को यूज किया गया, जिस तरह से फील्ड प्लेसमेंट दिख रही थी, वो बहुत अप टू दी मार्क नहीं थी। और एक टाइम पर जो लग रहा था कि 120 130 तक टोटल रुक जाएगा, वो सीधा 150 से मतलब लगभग 160 रन तक चला गया, बिकॉज आपने कुछ 20+ रन जो हैं वो एक्स्ट्राज में दे दिए, वो फंबल्स और ओवर थ्रोज और इन सबको मिला दो तो वहां पर दे दिया। और ऐसा मुझे लगा कि यार अपने बॉलर्स भी सही से यूज नहीं किए, क्योंकि आप देखो रुबीना छेत्री जिन्होंने आई थिंक 17th ओवर डाला था, उन्होंने वहां पर 5 रन दिए। वो वाला पोर्शन है ये जहां पर सबसे ज्यादा रन आ रहे थे, और रुबीना ने 2 ओवर में 10 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद भी लास्ट ओवर क्यों इंदु खुद करने आई, आई डोंट नो, और वहां पर रन भी आ गए। आखिरी के 2 ओवर में कुछ 30 रन के आसपास आ गए, आखिरी ओवर में 14 रन आ गए। सो ये जो अगर आप ब्रेक डाउन करोगे ना, तो नीदरलैंड ने पहले 10 ओवर में 52 रन किए थे, 2 विकेट गिरा था, एकदम आइडल चल रहा था। 10 ओवर में 52 मतलब 55, मतलब कि आप सोचोगे कि यार अगले 10 ओवर में 65 रन और लग जाएंगे, 70 रन और लग जाएंगे, और उसका टोटल जो है वो 130 के आसपास जाकर के रुक सकता है अगर विकेट्स आपको नहीं मिले तो। लेकिन और इनफैक्ट उसके अगले 5 ओवर भी आप देखोगे तो 15th ओवर तक 95 रन थे, मतलब वो 40 रन और ऐड करते हैं अगले 5 ओवर में, एक विकेट गिरता है। लेकिन उसके बाद जो लास्ट के 5 ओवर होते हैं, वहां पर नेपाल काफी बैकफुट पर चला आता है, बिकॉज एक तो 62 रन लीक कर देता है, विकेट सिर्फ एक मिलती है। वही मैं कह रहा हूं ना कि जहां पर रुबीना को शायद लास्ट ओवर या फिर 19 ओवर डालना चाहिए था, वहां पर इंदु जो है वो खुद आकर के बॉलिंग करके गई, और थोड़ा सा ज्यादा रन जो है वो लीक करके चले गए, और 157 रन बोर्ड पर लग गए। इनफैक्ट अगर आप नेपाल की तरफ देखोगे और कंपेयर करोगे, तो दोनों के स्टार्ट मोर और लेस सेम थी। आप नीदरलैंड की तरफ देखोगे 10 ओवर में 55 रन, नेपाल की तरफ देखोगे 10 ओवर में 51 रन, मोर और लेस सेम, 3 विकेट 4 विकेट दो, मतलब एकदम सेम जैसा हिसाब चल रहा था। इनफैक्ट उसके बाद जब पूजा बैटिंग करने आए, हाँ विकेट नेपाल की थोड़ी सी रेगुलर गिर जा रही थी, लेकिन पूजा ने रन्स को थोड़ा सा ऊपर पहुंचा दिया था। जब 15 ओवर में नेपाल का स्कोर 101 था, तो बस वहां पर पूजा अगर होती तो शायद वो और बेहतर हो जाता। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जो रन्स है ना वो थोड़े से ज्यादा बोर्ड पर लग गए थे, और थोड़ा सा उस वजह से प्रेशर आ गया। वरना पूजा 1-2 सिक्स मारने के बाद वो रिलैक्स हो सकती थी, लेकिन क्योंकि रन बहुत था बोर्ड पर, तो उनके दिमाग में था कि नहीं यार 1-2 सिक्स अगर और लगा दूंगी तो प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ईज अप हो जाएगा। और काफी अच्छा लगा देख करके कि पूजा मातो वाज हिटिंग सिक्सेस, कविता वाज हिटिंग सिक्सेस, और जिस तरह से वो 2 सिक्सेस पूजा ने लगाया, इनफैक्ट जो फुल टॉस पर लगाया वो तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज वो प्रॉपर उन्होंने पूरी आपको बॉल आप स्टेप आउट करते हो, बॉल की लेंथ जज करते हो, और वहीं से पटाख से आप लगाते हो, तो वो दैट वाज अ गुड शॉट। लेकिन फिर इवेंचुअली आपने दोबारा ट्राई किया, और वो आ नहीं पाया, कनेक्ट नहीं हो पाया अच्छे से, और फिर आप अपना विकेट देकर चले गए, बिकॉज लाइक आई सेड कि वो प्रेशर था, और आप कोशिश यही कर रहे थे कि भाई हम लगातार बाउंड्रीज और सिक्सेस लगाएं। जैसा मैंने अंडर 19 वाले मैच में कहा था कि वहां पर स्ट्रेंथ नहीं दिख रही थी, वहां पर जो बैट्समैन है वो सिक्सेस नहीं लगा पा रहे थे। यहां पर वो कंप्लेन नहीं है, बिकॉज यहां पर सीनियर बैटर्स हैं, और जो बैटर्स भी हैं वो रन लगा रहे हैं, पूजा भी हैं वो रन लगा रही हैं। सो यहाँ पर वो कंप्लेन नहीं थी। कविता ने आकर के 2 सिक्सेस लगाए, कुछ क्लासिकल सिक्सेस उन्होंने लगाए। सो ये जो नीचे वाला ऑर्डर है वो अच्छा था, लेकिन अगर समझाना की तरफ से थोड़े रन आ जाते तो शायद वो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो जाता। और वहीं पर मेरे हिसाब से जो मेजर डिफरेंस आया वो आया कि आपने एक तो रन भी अच्छे खासे लीक कर दिया, और जो थोड़े से आपके रिप्यूटेड बैटर्स हैं उनकी तरफ से रन नहीं आए, और जो समझाना के साथ सीता उतरी थी उन्होंने बहुत सारी बॉल ले ली। 45 बॉल में 28 रन, ऐसे रन चेज में शायद एक्सपेक्टेड नहीं था। इनफैक्ट
इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले मैंने एक स्टैट देखा था कि सीता जो है उनके पास 914 रन हैं, ये वाला ऐड उसमें कर दोगे तो थोड़े से और हो जाएंगे, और 52 विकेट्स हैं, तो शी समवन जो लेजेंड ऑफ द गेम है इस पर्टिकुलर कंट्री की, खास करके विमेन डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आपसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेक्टेड है इफ दिस स्टार्ट इज राइट, बिकॉज मैंने ये स्टार्ट ऑनलाइन देखा था। तो लेट्स जस्ट होप कि आगे आने वाले मैचेस में थोड़ा सा और बेहतर हो, क्योंकि नेक्स्ट मैच फिलहाल तो नीदरलैंड थाईलैंड का है, लेकिन उसके बाद February 1 को नेपाल वर्सेस थाईलैंड होगा, और वहां पर विल सी के क्या ये जो छोटी छोटी चीजें खास करके बॉलिंग और फील्डिंग वाली वो किस हद तक इंप्रूव होती है, और क्या थोड़ा सा ऊपर से रन आते हैं, बिकॉज नीचे ऐसा लग रहा है कि आपके पास हिटर्स हैं जो बॉल को बाउंड्री के पार आराम से पहुंचा सकते हैं, ऊपर से अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा तो ये जो 20 रन की हार हुई है ये नहीं होती, शायद थोड़ा सा टोटल जो है वो 20th ओवर तक चेंज होने के चांसेस ज्यादा रहते। सो लेट्स जस्ट सी कि आगे किस तरह से नेपाल विमेन टीम परफॉर्म करती है, और क्या हमें बॉलिंग और फील्डिंग में कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है या नहीं, बिकॉज ये यूजुअल नहीं है। नेपाल इज अ गुड बॉलिंग साइड, चाहे वो मेन हो या विमेन हो, ये थोड़ा सा आज डिफरेंट कुछ देखने को मिला। इनफैक्ट फील्डिंग अभी नेपाल काफी बेहतर है, लेकिन आज थोड़ा सा हमें डिफरेंट देखने को मिला, और बैटिंग इनफैक्ट कंपैरेटिवली बेहतर थी, हालांकि और बेहतर हो सकती है। सो लेट्स जस्ट सी कि आने वाले मैचेस में क्या कुछ चेंज किया जा सकता है, और क्या घर पर जो होम एडवांटेज है उसका एक्चुअली में एडवांटेज लेती है टीम या फिर नहीं। हाउ डू यू सी दिस परफॉर्मेंस? डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।